सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ बोर्ड कनेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप भी चाहते होंगे कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर के जो कनेक्शंस हैं उसको भी हम सीख लें। तो आज हम बोर्ड के कनेक्शन के बारे में आसानी से सीखने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको बोर्ड के कनेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इलेक्ट्रीशियन से हमारा ये पार्ट है। बोर्ड कनेक्शन इलेक्ट्रीशियन में आता है। जिन लोगों को आईटीआई करना है तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और वो इसे ज़रूर देखें। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं बोर्ड के कनेक्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम बना लेते हैं बोर्ड। तो देखिए, समझ लीजिए ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, और इसमें हमने ये स्विच लगा दिए। और ये हमने एक सॉकेट लगा दिया। मतलब कि ये जो तीनों हमने लगाए हैं ये इसके पीछे का है हिस्सा। ठीक है, ये इस प्रकार से रहता है पीछे का, और इसमें यहाँ पे 3 रहता है पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से लगा देते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या करना है। इसमें हमको इसको कैसे चलाएंगे, हमको इसका कनेक्शन कैसे करना है, इससे हम कैसे फैन चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक बल्ब भी बना दिया। ठीक है, और ये हमने एक फैन भी बना दिया। ठीक है, हमने एक फैन भी बना दिया। अब हमें चलिए पहले इतना हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। जो हम पोल पर चलाते हैं, मतलब कि जो हमारे खम्भे से जो लाइन आता है, मान लीजिए खम्भे पर से हमारा लाइन आ गया, ये हमारा आ गया एक, और ये हमारा आ गया एक। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया, मतलब कि इसे हम लाइन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा न्यूट्रल और लाइन दो हमारा आ जाता है। तो देखिए, अब इसका कनेक्शन इसमें कैसे करेंगे, इसको हमको देखना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एनसीबी लगा हुआ है तो आप इसे सबसे पहले एनसीबी से कनेक्शन करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एनसीबी है, तो इसका जो फेज का जो कनेक्शन जाता है, न्यूट्रल का एनसीबी से कनेक्शन नहीं जाता है, केवल फेज का कनेक्शन जाता है। तो अगर फेज का आप करना चाहेंगे तो यहाँ से आपको करना है, यहाँ से, और ऊपर से इसको निकाल लेना है, और फिर ये आपका लाइन चला जाएगा। उसके बाद देखिए, जो न्यूट्रल आ रहा है आपका, तो देखिए फेज को कहाँ कहाँ पे देना है और न्यूट्रल को कहाँ कहाँ पे देना है, उसको हमको ध्यान रखना है। तो देखिए, फेज का बस जो काम पड़ता है सॉकेट में, स्विच में, और न्यूट्रल काम पड़ता है सॉकेट में। ठीक है, मतलब कि बल्ब को और फैन को दोनों को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता है। तो इसको कैसे हम लगाएं। अगर आपके पास ऐसे स्विच दिया हो लगातार, तो इसके जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है, नीचे वाला, उसमें सब में हमको एक एक फेज को सब में दे देना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फेज का लाइन आ रहा है, इन सबको हम यहाँ से एक इसमें और एक इसमें, तो हमने तीनों में इसको दे दिया। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट में हमने इसको दे दिया। अब देखिए, अब जो न्यूट्रल का काम है हमारा, तो न्यूट्रल को कहाँ पे दें, तो न्यूट्रल का काम होता है सॉकेट में। ठीक है, तो न्यूट्रल को हम सॉकेट में दे देते हैं, तो ये हमारा सॉकेट में चला जाएगा। देखिए, ये हमारा एक सॉकेट में चला गया। अब एक पॉइंट इसमें बचा है, तो ये हमारा न्यूट्रल इसमें भी चला गया, और इसमें भी न्यूट्रल की ज़रूरत है और इसमें भी न्यूट्रल की ज़रूरत है। तो देखिए, इसमें एक वायर और ये एक वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम एक न्यूट्रल दे देते हैं, और यहीं से इसको भी एक न्यूट्रल दे देते हैं।
ठीक है। तो देखिए हमने इतना काम कर लिया है, मतलब कि यहाँ से हमने पोल पर से लाइन लिया, यहाँ पे हमने एनसीबी कनेक्शन करके यहाँ पे हम आगे ला लिए, यहाँ पे एमसीबी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने ये स्विच में सब कनेक्शन कर दिया है और सॉकेट में भी कुछ दे दिया है। तो देखिए अब इतना आपको बस करना है, मतलब कि फेज का लाइन इसके सबसे निचले सिरे में सब में देना है, और जो न्यूट्रल का लाइन है वो डायरेक्ट सॉकेट में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है कि जो हमारा ये बल्ब है और फैन है उसमें भी हमको एक एक न्यूट्रल का लाइन दे देना है। तो देखिए इतना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको जो चलाना है उसको आपको पॉइंट को कनेक्शन करना है। तो देखिए अब हमको बल्ब चलाना है, मान लीजिए इस वाले हमको स्विच से बल्ब चलाना है, तो जो ऊपर जो वाला पॉइंट था इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये ऊपर वाले से हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए सेकेंड वाले से हमको फैन को चलाना है, तो फैन वाले वो इससे कनेक्ट कर देंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट से, ठीक है। और हमको सॉकेट भी चलाना है, सॉकेट को हमको स्विच से चलाना है। अगर हमको स्विच से नहीं चलाना होता तो इसको डायरेक्ट जो ये वाला हमारा लाइन आ रहा है इसको हम इसमें लगा देते हैं। अगर हमको स्विच लगाना है तो इसमें हमको स्विच में नीचे सिरे में लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए हमको इसको चलाना है, तो इसका एक पॉइंट हम ला के इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कि हमारा बोर्ड कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इससे हम ये सारे उपकरण आपके चलने लगेंगे। तो एक बार और हम देख लेते हैं जैसे दूसरे कनेक्शन के बारे में। जैसे तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, ये तो आपका हो गया बोर्ड। अब इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपको 16 एम्पियर का सॉकेट लगा दिए। ये जितना भी आपका लगा हुआ है सॉकेट या स्विच, इसको सॉकेट बोलते हैं, इसको स्विच बोलते हैं। तो जितना भी आपके सॉकेट और स्विच जो लगा हुआ है ये सब 6 एम्पियर के होते हैं। 6 एम्पियर पर हम 6 एम्पियर से अधिक लोड नहीं दे सकते हैं, मतलब इससे कम लोड कोई चला सकता है लेकिन इससे अधिक लोड को ये नहीं चला सकता। मतलब जैसे छोटा छोटा जो होता है बल्ब फैन ये इन सबको चलाने में ये सही है। लेकिन अगर आपको मोटर चलाना हो तो आप क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने मोटर को अब चलाना पड़ेगा, तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम स्विच लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये हमारा लगा हुआ है ये 16 एम्पियर है, 16 एम्पियर, ठीक है। और ये भी 16 एम्पियर, क्योंकि 16 एम्पियर का अगर हम स्विच लगाते हैं तो हमको सॉकेट जो हम लगाए हैं 16 एम्पियर का, तो हमको स्विच भी लगाना पड़ेगा 16 एम्पियर का, तो ही तो हमारा लोड वो उठा पाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या करना है आपको कि मान लीजिए आपका मोटर है, ये आपका मोटर है, कुछ मोटर जैसे लग रहा है, आप समझ जाइएगा। तो इसको चलिए देखते हैं। देखिए हमारा मोटर है, इसको हमको न्यूट्रल और फेज देना है, तो ये भी चलेगा। तो चलिए पोल पर से लाइन लाते हैं, मतलब कि इसमें लाइन लाते हैं। तो देखिए ये हमारा पोल पर से लाइन उतर भी गया, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल आ गया, ये हमारा लाइन आ गया, मतलब कि फेज भी आ गया। तो इसका कनेक्शन हम करते हैं। तो देखिए दो पॉइंट दिए होते हैं इसमें, तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा कनेक्शन हो आप उसे कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जो लाइन जाता है वो स्विच के सभी निचले हिस्सों में उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल होता है उसमें डायरेक्ट सॉकेट में एक जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आप बोर्ड का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए तो हमने 16 एम्पियर का ले लिया और ये 6 एम्पियर का है, ठीक है। 6 एम्पियर का है और ये 16 एम्पियर का। तो देखिए अब हम लाइन इसमें लेके जाते हैं,
लाइन के इन सब में कनेक्शन कर देना है। तो देखिए इसमें हमने कर दिया, और इससे आगे बढ़ेंगे इसमें आ गया, और इससे आगे बढ़ेंगे तो इसमें आ गया। तो देखिए सब में लाइन के कनेक्शन हमने कर दिया। ओके, अब देखिए अब न्यूट्रल हमारा बचा हुआ है। तो न्यूट्रल का काम क्या है, सॉकेट में और मोटर में, मतलब कि हम किसी उपकरण को चलाना है तो हमको उसमें न्यूट्रल एंड फेज की जरूरत पड़ती है। तो लेके चलते हैं इसको भी, इसको हम नीचे से लेके चलते हैं। जब तार को जब क्रॉस किया जाता है तो इसमें इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। तो ये हमारा आ गया है मोटर में, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपका हमें सॉकेट का बचा है, ठीक है। तो इस सॉकेट में जो हम करेंगे, देखिए अब इसका भी कनेक्शन बचा हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया कि न्यूट्रल की आवश्यकता किसमें किसमें पड़ती है, तो मोटर में पड़ी और इसमें पड़ती है। तो इसमें से हम एक लाइन उठा के इसमें भी डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी, सॉकेट में हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए अब हमको मोटर का कनेक्शन करना है। तो मोटर का हमको किस स्विच से चलाना है, तो हमें 16 एम्पीयर वाले स्विच से चलाना है, क्योंकि इसका अधिक लोड होता है। 16 एम्पीयर वाले स्विच से चलाएंगे तभी चल पाएगा, नहीं तो ये जल भी सकता है। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें चल आया, ठीक है। मतलब कि सॉरी इसमें सॉकेट में जाएगा ना, सॉकेट के दोनों सिरों में चला गया, ठीक है। और सॉकेट से जो स्विच से हमारा लगा हुआ है ये हमारा सॉकेट में आएगा, ठीक है। मतलब कि जो स्विच है वो सॉकेट के लिए, मतलब कि सॉकेट में इन दोनों वायरों को हम लगाएंगे सॉकेट में, और ये स्विच का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा इसमें चला जाएगा। जैसे हमने इसमें किया, इसमें आया, उसी प्रकार से इन दोनों वायरों को हम इसमें लगा देंगे। तो इससे हमारा ये जो मोटर है वो आसानी से चलने लगेगा। और उसके बाद देखिए जो हमारा 2 स्विच बचा हुआ है इसको हम किसी भी बल्ब या फैन में लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया है बल्ब, ठीक है, और ये हमने ले लिया है फैन, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 वायर आ गए हैं और ये भी 2 वायर है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन आप कैसे करना है कि इसमें न्यूट्रल एक फेज चाहिए इसको चलाने के लिए। तो न्यूट्रल हम यहीं से दे देते हैं इसको, ठीक है। और फेज चाहिए, तो फेज तो हमने यहाँ पे ले गया है और यहाँ से सॉकेट के अंदर से होते हुए यहाँ से निकलेगा। मतलब कि इसको किसी भी एक जो स्विच है उससे हम कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसको हमको कनेक्ट करना है फैन को, तो फैन में भी हमको एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रल हम इसको यहाँ से ही दे देते हैं, ठीक है, इसी में से दे देते हैं न्यूट्रल, क्योंकि ये होते हुए इस न्यूट्रल में ही गया है, ठीक है। तो अब इसका एक वायर बचा हुआ है, इसको फेज की जरूरत है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस वाले स्विच से। तो इस तरह से जो कि हमारा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं और आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या आपको करना क्या है कि मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, ठीक है, इसमें स्विच लगे हुए हैं और ये एक सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है, यहाँ से हम पोल पर से लाइन लाते हैं, न्यूट्रल एंड फेज। ये न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया। अब इसे कनेक्शन करना है, मतलब कि हमको न्यूट्रल फेज तो आ गया हमारा। अब भी बोर्ड के कनेक्शन में हमको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, फिर भी हम इसे करेंगे। देखिए तो इसमें हम सबसे पहले इसमें हम फेज दे देते हैं, मतलब कि इन दोनों से शॉर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक।
तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इससे थोड़ा सा। तो इससे देखिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इसको हमको फेज की ज़रूरत है, तो इसको हम फेज यहाँ से लाके इसमें दे देंगे, मतलब कि स्विच में फेज लगा देंगे। ठीक है, सर्किट में हम फेज नहीं लगाते हैं, स्विच में फेज लगाते हैं, मतलब कि इससे फेज इसमें इससे होते हुए जाता है इसमें। ठीक है, स्विच से होते हुए सॉकेट में जाता है, इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट नहीं देते हैं। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर स्विच ना रहे तो। अब न्यूट्रल देखिए हमारा आ गया। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे चलाना है कुछ, तो हम क्या चलाएं, चलिए बल्ब भी चला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने न्यूट्रल, अब इसको भी एक न्यूट्रल की ज़रूरत है, तो इसको हम एक न्यूट्रल दे देते हैं। ये हमारा बल्ब है। ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रल दे देते हैं। अब यहाँ से न्यूट्रल हम एक उठा के एक सॉकेट में चाहिए। आपको तो अब पता चल ही गया होगा कि सॉकेट में न्यूट्रल चाहिए, और इन सब में न्यूट्रल की जो आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें हमने न्यूट्रल दे दिया। अब देखिए, अभी जो बल्ब का एक सिरा बचा हुआ है, इस स्विच के एक जो सिरे ऊपर वाले से कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए इससे हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसका तो हमारा काम हो गया। अब ये तो चलेगा अगर इसमें लाइट आ रही होती तो। अब हमारा देखिए ये सॉकेट बचा है, सॉकेट का जो एक पॉइंट बचा हुआ है, इस एक पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ताकि सॉकेट भी हमारा काम करने लगे। मतलब कि इसको भी एक फेज की आवश्यकता होगी, इसके अंदर से फेज गए, इसके इसमें चलाया। अब यहाँ पे कुछ भी अगर हम लगा देते हैं, मान लीजिए हमने फैन ही लगा दिया। ठीक है, हमने फैन ही लगा दिया, तो यहाँ से इसको हम आसानी से खोस के इसमें चला सकते हैं। मतलब कि एक पॉइंट इसमें और एक पॉइंट इसमें, और ये आसानी से काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ। तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने घर में छोटी मोटी अगर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो तो आप आसानी से सही कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से समझ लिया होगा तो आप कितना भी बड़ा बोर्ड का कनेक्शन हो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के हम नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले में, तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।